मूली है। जब सीबीआई ने दोषी करार कर दिया गया, वो रेपिस्ट पाया गया, उसका गुनाह साबित हो गया, फिर भी बेल दे दिया गया, तो फिर उससे तो अच्छा कि हम लोग खुद उसको मार दे, खुद जाके जेल चले जाएं। जब उसको सजा नहीं हुई तो हम भी 20 लाख फेंक कर बाहर आ जाएंगे। जो कोर्ट 15 लाख में बिक गया, हम उस कोर्ट पे भरोसा क्यों करें? होगा जीवन भर समाज उसको ताना मारेगा कि इसी के साथ हुआ था ना दरिंदगी, इसी के साथ दरिंदगी हुआ था। क्या गलती थी उस बच्ची का? वो मदद ही तो मांगने गई थी अपने विधायक के पास। तो हम उस लड़की के साथ अगर दरिंदे को खड़ा होकर जलाएगी तो बिहार की एक एक बेटी खड़ा होकर उस आदमी पे पेट्रोल डालने का काम करेगा और माचिस मारने। जज ने उसे बेल दिया, अगर उसकी बेटी का भी बलात्कार हुआ रहता तो वो उस बलात्कारी को बेल देता। बोल रहा है आग लगा देने को मन करता है ऐसे न्यायपालिका को जो आज उसको बेल दिया है 15 लाख में। इस बहन ने कैसे बलात्कारी को जलाने की बात कही और सरकार और कोर्ट को भी नहीं बख्शा। तो इस बहन के बातों से सहमत है तो बहन का सपोर्ट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की कड़कती ठंड में एक लड़की इंसाफ के लिए भटक रही है और उसके बलात्कारियों को बेल देकर के छोड़ दिया जाए। देखिए शर्म आ रही है कि आज हम इस भारत में रह रहे हैं, इस भारत में ही जन्मे भारत की बेटी हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण हमको इतना गंदा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर उन नेताओं का शासन आ गया है जिनके सामने बेटियां सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु हो गई है और कुछ नहीं। जहाँ हमारे भारत में लक्ष्मी माना जाता है, वो औरत को पूजा जाता है, बेटियों को हर नवरात्रि में 9 दिन बेटियों को पूजा जाता है, लेकिन 9 कन्याओं को दशहरे के बाद नोच के खाया जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा बड़ा नारा देती है, लेकिन उसके राज्य में असल मायने में भाजपा ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ये नहीं कहा था कि पढ़ाओ। आपने सही से सुना नहीं मोदी जी का बयान, मोदी जी का स्लिप टंग हो गया था शायद, या मोदी जी के मुंह से ये गलती से निकला था, या जानबूझकर उन्होंने बेटियों पे ये कमेंट किया था कि बेटियों को पटाओ। क्या मतलब है भाई? एक प्रधानमंत्री इतना ओछी बात कर देता है कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। इसका मतलब है कि बीजेपी से बेटियों को बचाओ। सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी में रह रहे नेताओं से आजकल बेटियों के है। सबसे ज्यादा रेपिस्ट कहाँ है? भाजपा के अंदर, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, जो पैसे के दम पे अपने आप को बेकसूर साबित कर लेता है, जो खुद को सही साबित कर लेता है। अगर आप अरबपति है, करोड़पति है, कितने भी बड़े क्रिमिनल है, बीजेपी में है तो आप एकदम साफ सुथरा है। कोई क्राइम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई पुलिस कोई कोर्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं पैकेट में अगर पैसे हो तो पैसे फेंको और तमाशा देखो, वही वाला हाल है। एक रेप हुई बेटी जिसका इज्जत लूट लिया गया, जिसके बलात्कार किए गए जिसके साथ, वो बेटी जाकर के आज धरने प्रदर्शन पे बैठ गई कि मेरे बलात्कारी को बेल कैसे मिल गया। वो आदमी जिसने उसके बलात्कार किए एक नाबालिग बच्ची का, उसको 15 लाख देकर बेल मिल गया। वाह रे भाजपा, कसम से बोल रहा है आग लगा देने को मन करता है ऐसे न्यायपालिका को जो आज उसको बेल दिया है 15 लाख में। क्या जिस जज ने उसे बेल दिया है, अगर उसकी बेटी का भी बलात्कार हुआ रहता तो वो उस बलात्कारी को बेल देता? शर्म है। सवाल कड़वा है, भले इनलीगल हो लेकिन सच्चा है। अगर किसी बड़े पूंजीपति नेता की बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता तो क्या उस व्यक्ति को 15-20 लाख देकर बेल मिल जाता? सिर्फ गरीब के बेटियों के साथ बलात्कार होता है और उनके परिवारों को भी मार दिए जाते हैं। वो लड़की जिसके बलात्कार हुए उसके बाप को मार दिया गया, वो लड़की जिसके साथ दरिंदगी हुई, गंदगी हुई, गैंग रेप हुआ, उसके माँ को मार दिया गया, उसके 2 मौसियों के मौसी को और उसके वकील को मार दिया गया। एक मौसी और वकील, एक भाई बिल्कुल बाल बच्ची है, बाल लड़की बची, लड़की भी मर गई होती। कुलदीप सहगल आज जेल से बाहर आ गया होता, बेल मिल गया उसको रेप केस में, लेकिन उसके बाप को पुलिस कस्टडी में ले जाती है, इतना मारती है कि लड़की का बाप मर जाता है। मतलब पुलिस थाने में एक रेप किया हुआ शिकायत और उसका बाप थाने में जाता है और वो मर के बाहर आता है। इसका मतलब तो साफ सफाई के वहाँ के पुलिस को खरीदी गई थी और पुलिस ने जानबूझकर उस लड़की के बाप को मारा है। कोर्ट से लड़की बयान देके बाहर निकल रही थी, उसके गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। वो भी तब जब गाड़ी मतलब कि वो कोर्ट से निकल रही है, वो भी तब जब कुलदीप सिंह सहगल पे रेप केस चल रहा है, तब उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें वकील मारा जाता है, उसकी मौसी मरी जाती है। बस लड़की बहुत ही गंभीर हालत में बचती है। शायद आज वो लड़की जिंदा इसलिए है कि वो अपने दरिंदों को जला सके। अगर पुलिस को छोड़ती है तो हम उस लड़की के साथ अगर दरिंदे को खड़ा होकर जलाएगी तो बिहार की एक एक बेटी खड़ा होकर उस आदमी पे पेट्रोल डालने का काम करेगा और माचिस मारने का। ये तो धोती। एक कोर्ट है जो कुलदीप सिंह सहगल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा देती है और दूसरा कोर्ट उसको बेल दे देती है। बोल तो रहे हैं कि उस कोर्ट में जो जज बैठा था वो जब हम ये चाहते हैं, मजबूरी है लेकिन हम ये चाहते हैं, तब उस जज की आंखों में शर्म आएगी कि एक रेपिस्ट की कोई माफी नहीं होती, उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। एक बलात्कारी की, एक दरिंदे की सजा सिर्फ मौत होती है। एक दिन बलात्कारी करने वाले को मारा जाएगा लेकिन उस लड़की का रेप जीवन भर होगा। जीवन भर समाज उसको ताना मारेगा कि इसी के साथ हुआ था ना दरिंदगी, इसी के साथ दरिंदगी हुआ था। क्या गलती थी उस बच्ची का? वो मदद ही तो मांगने गई थी अपने विधायक के पास, वहां पे उठा के ले गया लोग, गैंग रेप कर दिया।
सजा कुछ नहीं, लड़की FIR कराने गई, FIR नहीं लिया गया। जब वो जाके DM ऑफिस के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की तब FIR लिखी गई। CBI ने इस केस में जांच की। अभी कुलदीप सिंह सेंगल का बेल होने के बाद वो लड़की संतुष्ट नहीं थी फैसले से, तो इंडिया गेट पे धरने पे बैठ गई कड़ाके की ठंड में। वहां की पुलिस ने हटा दिया। वहां पुलिस उठा के ले गई लड़की को। मतलब यही है ना कि वो पुलिस वाले वर्दी के अंदर ईमान बेच दिया पुलिस वालों ने। बेकारी कहा जाता है ना कि पुलिस इंसाफ दिलाएगा, कोर्ट इंसाफ दिलाएगा, जज इंसाफ दिलाएगा, यहाँ सिर्फ पैसे इंसाफ दिलाता है। उत्तर प्रदेश के एक नेता है राजभर, आपने नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, जो ऑटो चलाता था ना, ऑटो ड्राइवर, जो पार्टी बना रखा है, जो बीजेपी में गठबंधन कर लिया है। बोला केस है उन्नाव का और धरना दे रही है दिल्ली में। क्यों? मजाक में बोला उन्होंने। अच्छा, एक रेप जिसके साथ हो गया है उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दिया है, वो लड़की तुम्हारे बाप के घर जाकर धरना प्रदर्शन करेगी? क्यों नहीं जाके वो लड़की धरना प्रदर्शन करेगी? उस नेता को, ड्राइवर को बड़ा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए कहते हैं जाहिल गवार। और ड्राइवर को अगर नेता या कोई बड़ा पद दे दीजिएगा ना तो यही हस्ल होगा, यही हस्ल होगा जिसको सवाल नहीं पता, जवाब नहीं पता। उन्नाव की जो पीड़ित है राहुल गांधी से मिलने गई, वो खुद कह रही है कि राहुल गांधी हमारी कहानी सुनकर, हमारी घटना सुन करके, और राहुल गांधी की जो माँ है सोनिया गांधी, दोनों रोने लगे। देखिए, ये घटना ऐसी है कि हम लोग की रूह कांप रही है, अंदर ही अंदर खून खौल रहा है कि अगर वो कुलदीप सिंह सहगल सामने आए तो हम लोग अपने हाथों से उसको बीच सड़क पे नंगा करके आग लगा दे, चाहे सजा जो हो देख लेंगे। जाहिर सी बात है, मैं उसको आग लगा दूंगी अगर मेरे सामने आए तो। चाहे मुझे कानून कोई भी सजा दे, मुझे वो सजा मंजूर है, लेकिन उस बेटी के न्याय के लिए ये करना पड़े तो बिहार की एक एक बेटी तैयार है वैसे वैसे दरिंदों को जलाने के लिए, वैसे वैसे रेपिस्टों को मार देने के लिए। अगर पुलिस सजा नहीं देगी, कोर्ट सजा नहीं देगा, कानून सजा नहीं देगा, तो हम औरतों को कानून हाथ में लेकर ऐसे ऐसे दरिंदों को मारना होगा, तब जाके आसपास की बेटियां सुरक्षित होगी। क्योंकि पुलिस तो चूड़ियां पहन के बैठी है भाई, औरतें तो बेकार में काम आती है कि भाई औरतों के हाथ में चूड़ियां होती है। यहाँ तो बड़े बड़े नेताओं के हाथों में चूड़ियां है, यहाँ तो बड़े बड़े पुलिस वालों के हाथों में चूड़ियां है, आपके हिसाब से अब जज के हाथों में चूड़ियां है। आपके हिसाब से अब उस लड़की को क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल उस लड़की को इंतजार करना चाहिए। अगर फिर भी कानून उसको सजा ना दे तो उसके बाहर आने का इंतजार करो और उस आदमी को खुद दो। और दूसरी फूलन तुम बनो, क्योंकि एक फूलन बाई थी जिनके साथ, फूलन देवी थी जिनके साथ बड़ी गलत हुआ था, तो 12 के 12 13 रेपिस्टों को खड़ा करके गोली मार दी थी, उनके इतिहास में नाम हो गए। तो हर वो लड़की अपने बलात्कारी के साथ क्यों नहीं कर सकती है? ये मत बोलिए, हत्या करने का ये बोल रही आप, हत्या करने को उकसा रही है। बलात्कार हो जाना हत्या करने को, बलात्कारी को मार देना गलत। कोर्ट फैसला लेगा, हत्या के लिए उकसाएंगे। कोर्ट तो 15 लाख के बेल दे रहा है, 15 लाख लेकर के, तो हम कोर्ट पे भरोसा क्यों करें? जो कोर्ट 15 लाख में बिक गया, हम उस कोर्ट पे भरोसा क्यों करें? तो आपको किस पे भरोसा है? अब मुझे किसी पे भरोसा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पे? अपने हाथों पे। सुप्रीम कोर्ट भी बिक सकता है, जब हाई कोर्ट बिक सकता है तो दिल्ली हाई कोर्ट बिक सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट किस खेत की मूली है? जब CBI ने दोषी करार कर दिया गया, वो रेपिस्ट पाया गया, उसका गुनाह साबित हो गया, फिर भी बेल दे दिया गया, तो फिर उससे तो अच्छा कि हम लोग खुद उसको मार दे, खुद जाके जेल चले जाएं। जब उसको सजा नहीं हुई तो हम भी 20 लाख फेंक कर बाहर आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, मतलब क्राइम कीजिए, 10-15 लाख फेंकिए, जेल से बाहर आ जाइए, नाम बन जाएगा वो अलग। गजब हाल है भाई, मतलब इस देश में रेपिस्टों के लिए कोई सजा नहीं है, तो बेकार नाचती थी स्मृति ईरानी की रेपिस्ट को बस कमाल कर रही है। कुलदीप सिंह सेंगल के अलावा कई लोग जेल गए हुए, राम रहीम है, आशा राम है। हाँ, जब बीजेपी के राज में डेली पैरोल पे बाहर आते हैं। सोनम वांगचुक याद है आपको, जो हमारे देश के साइंटिस्ट है, वो जेल में है, लेकिन एक आसाराम बापू जी एक रेपिस्ट है, बलात्कारी है, दरिंदा है, उसको हमेशा पैरोल दे दिया जाता है, जाओ बाहर से घूम कर आओ, अय्यासी करके आओ। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेता है। जब तक बीजेपी रहेगी भाई, बेटियों की इज्जत लुटते रहेंगे और उसके जिम्मेदार अंधभक्त होंगे।